मैं शैलेश ओझा आज आपको नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाऊँगा। मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कार्य करती है। पिछले वाले सेशन में हार्ड डिस्क के बारे में जाना था और आज हम मेमोरी के बारे में जानेंगे। अधिकतर लोगों के दिमाग में चलता है कि मेमोरी क्या है या मेमोरी कितने प्रकार की होती है या टाइप्स ऑफ मेमोरी कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि मेमोरी इट इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन दैट स्टोर्स द पास्ट इवेंट्स फॉर फ्यूचर यूज। नेक्स्ट सेशन में हमने क्या लिखा, नेक्स्ट लाइन में, and where memory bits are recorded is known as a memory storage device such as hard disk, floppy disk drive, optical disk drive, flash drive, etc. यानी ये तो एक परिभाषा हो गया जो अपने अपने शब्दों में हर कोई परिभाषित करता है। मैंने भी अपने शब्दों में परिभाषित किया है। अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। मेमोरी का मतलब क्या? मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। अब याददाश्त किस चीज की हो सकती है? तो याददाश्त किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे मानो कि आप गली में जा रहे हो, आपने कभी एक कुत्ते को मार दिया। अब वो कुत्ता क्या है, देख रहा है कि कल आओगे, परसों आओगे, जैसे आओगे बेटा तुमको दौड़ाएगा। तो क्या है, उसके दिमाग में वो पहले से छवि बनी हुई है। इसी को हम बोलते हैं क्या, याददाश्त यानी मेमोरी। उसी प्रकार से कोई मानव है, हम लोग किताब पढ़ते हैं या कहते हैं कि तुम्हारी बातें ना मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो उन बातों को अपने विशेष तरह के स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखा है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो दिमाग की जो क्रिया हो रही है, जो बीते हुए क्षणों को याद करके रखा जा रहा है, इसी प्रक्रिया को, इसी फंक्शंस को हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। आपको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा कि एक मशीन के पास भी ना आज की डेट में याददाश्त की क्षमता आ गई है, जिस कारण से वो मशीन नहीं रह गया है। जैसे पहले क्या होता था कि नॉर्मल हम कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते थे, काम करते थे, हो जाता था, क्योंकि वो एनालॉग टेक्नोलॉजी पे काम करता था। अब आपको यहाँ पे दो चीजें लग रही होंगी कि एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। तो कभी नया मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एनालॉग टेक्नोलॉजी पे आधारित और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे आधारित कौन डिवाइसेस क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि मशीन के पास भी आजकल याद करने की क्षमता हो गई है, जिस कारण से मशीन भी अब चीजों को याद रखती है। आप कहोगे कैसे? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये क्या हो रहा है, ये भी तो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये बीते हुए क्षणों को याद करके रखा जा रहा है। कहां रखा जा रहा है? तो किसी खास तरह के मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में। तो ये जो कैमरा है वो भी एक दिमाग का फंक्शन यूज कर रहा है, जिसमें वो बीते हुए क्षणों को याद कर रहा है और याद करके कहां रख रहा है, याद करके रख रहा है मेमोरी कार्ड में। तो ये चीज यहीं पे मैं क्लियर करता हूं कि इट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। किसी भी चीज का ब्रेन, चाहे वो मानव मस्तिष्क हो, किसी जानवर का मस्तिष्क हो या किसी मशीन का मस्तिष्क हो, किसी भी मस्तिष्क की वो क्रिया अगर वो याद करने की क्षमता रखती है तो उसे हम लोग मेमोरी कैपेबल डिवाइस बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, इट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन दैट स्टोर्स द पास्ट इवेंट फॉर फ्यूचर यूज। क्लियर हो गया? एंड वेयर मेमोरी बिट्स आर रिकॉर्डेड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि कैमरे से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कहां इसको रख रहे हो, तो आप मेमोरी कार्ड में रख रहे हो। आपके यहाँ शादी ब्याह कोई भी पार्टी फंक्शंस होता है तो आप रिकॉर्ड का डेटा कहां रखते हो, सीडी में रखते हो, हार्ड डिस्क में रखते हो, पेन ड्राइव में रखते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ही हमारी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरी क्या है तो आप उसे सीडी डीवीडी नहीं बोलोगे। मेमोरी तो दिमाग का फंक्शन है, एक क्रिया है जिसमें बीते हुए क्षणों को याद की जाती है, लेकिन जहां पे उसको रखा जाता है वो कहलाता है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। नाउ bits are recorded is known as the memory storage device such as the hard disk, floppy disk drive, optical disk drive, flash drive, etc. तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारे हमारे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। तो फिर से एक बार, दिमाग की एक क्रिया जिससे बीते हुए क्षणों को याद करके रखा जाता है उसे याददाश्त या मेमोरी कहते हैं, और जहां पे इसको रखा जाता है उसी को हम बोलते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। नाउ अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कितने प्रकार हैं। तो चलिए आज इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये सेशन जो मेरा है ना, इसमें मेरा मतलब पूरा का पूरा मूड है कि मैं आपको मेमोरी के बारे में पूरा समझा दूं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे फिर से। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के प्रकार, अच्छा छोड़िए उन सब बातों को, हम लोग भी नॉर्मल क्या करते हैं, कहीं जाते हैं किसी से तो मैं हो जाता है,
तो नॉर्मल उस बातों को 1 दिन 2 दिन रख के हम भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आप अभी तक नहीं भूले। तो ये क्या है? ये मेमोरी के अलग अलग लेवल हैं, जहां पे हम लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग क्यारे के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे अभी हम कोई चीज चैप्टर याद करते हैं तो जल्दी हमको याद नहीं होता है, लेकिन बहुत साल पहले हमारे पापा या हमारे दादा किसी का नाम बता दिए थे या बता दिए थे कि मेरा नाम ये है, उस नाम को जबकि रोज रिपीट नहीं होता है फिर भी हम उसको याद करके रखें अभी तक। तो ये भी क्या है? मेमोरी के एक अलग अलग लेवल्स। तो यहां भी मैं क्या बात करने वाला हूं? मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, मेमोरी तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन समझाने के तौर पे और अकॉर्डिंग टू द बुक्स हम आज इसी पे बात करेंगे। और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी को जनरली 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा बांटा गया है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने एक छोटा सा पहले आपको एक दिन क्लियर किया था, लेकिन आज थोड़ा सा मैं और भी क्लियर करूंगा कि प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं। जो मैं आपसे बोल रहा हूं, जो मैं अभी बोल रहा हूं, या जो चीजें मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं, तो उस एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे दिमाग को एक विशेष प्रकार की मेमोरी की आवश्यकता हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो अब मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए भी एक मेमोरी क्या हो रही है? यूज हो रही है। तो एक ऐसी मेमोरी जो मेरे दिमाग के लिए खुद अपने लिए यूज हो रही हो, उस तरह की मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। अब इसी को हम कंप्यूटर की भाषा में बात करेंगे। मानिए कि ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर से हम कहते हैं कि 2 + 5 को आपस में जोड़ो। मैं आप ही से पूछता हूं, मैं आपसे कहूं कि 79 और 85 को आपस में जोड़िए। चलिए बताइए 79 और 85 कितने होते हैं? बोलिए। अब आप क्या कर रहे हो? जैसे मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप 79 और दूसरे 85 जो भी है, तो आप दोनों को अलग अलग लोकेशन पे रख रहे हो और ऐसे करके कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका दिमाग भी एक खास तरह की मेमोरी को यूज कर रहा है, टेम्पररी मेमोरी यूज कर रहा है, और यूज करने के बाद आप उसको जोड़ने के बाद जो आउटपुट निकालते हो उसको बताते हो कि सर ये हुआ, या उसे आप कॉपी में लिखते हो। तो दिमाग जिस समय जिस प्रोसेसिंग को करते समय जिस मेमोरी का प्रयोग कर रहा है, वो मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जबकि जब हम आउटपुट परफॉर्म कर लेते हैं और जब इंफॉर्मेशंस को हम लिखने जाते हैं, तो उस समय जब लिखते हैं उस समय वो हमारी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। तो हम जैसे कोई मानिए कि हम एक वर्ड पे कोई डिजाइनिंग तैयार कर रहे हैं, कोई भी एक फॉर्म तैयार कर रहा है, तो उस समय कंप्यूटर एक मेमोरी का यूज कर रहा है। उस तरह की मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और जब ये फाइल आप बना लेते हो और जब आप इसे सेव करने जाते हो, तो ये पूछता है कि आपको C ड्राइव में करना है, D ड्राइव में करना है या E ड्राइव में करना है, तो कहां पे करना है? तो ये सब क्या है? यही हमारी सेकेंडरी मेमोरी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के द्वारा जो मेमोरी यूज होती है वो कहलाती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी किसके द्वारा यूज होता है? कंप्यूटर के द्वारा। जबकि सेकेंडरी मेमोरी किसके द्वारा यूज होता है? यूजर के द्वारा। यानी प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर यूज करता है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सा यूज करता है? यूजर। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ओके, अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास रोम और रैम आते हैं। एक को वोलेटाइल और एक को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं रोम को भी अगर हम देखें तो ये 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम। ईईपीरोम। जबकि अगर हम रैम की बात करें, देखिए एक मेमोरी और ही होती है एनवीरैम, जो कभी भविष्य में बताएंगे आपको, नया सेशन लेंगे तो। अब हम बात करते हैं रैम की। तो रैम भी कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली रैम को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एस रैम
और एक होता है DRAM। हमने क्या जाना? प्राइमरी मेमोरी। दो तरह की मेमोरी हमने देखा, एक हमने देखा प्राइमरी और एक हमने देखा सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी किसके द्वारा यूज किया गया? यूजर के द्वारा। और सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी किसके द्वारा यूज किया गया? कंप्यूटर के द्वारा। और सेकेंडरी मेमोरी किसके द्वारा यूज किया गया? यूजर के द्वारा। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रोम और रैम। अब हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे, फिर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी में बात करेंगे। हमें लगता है कि इस मेमोरी के लिए मुझे 3 सेशंस बनाने पड़ेंगे। तो आज के पहले सेशंस में हम लोग प्राइमरी मेमोरी यानी रोम के बारे में बात करेंगे, जो फिर मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें और मेमोरी और भी डिफरेंट टाइप्स यानी सारे मेमोरीज को लगभग हम कवर करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हम बात करते हैं रोम। ओके, रोम का मतलब क्या होता है? रोम से मतलब है रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी से मतलब क्या? तो रीड से मतलब होता है पढ़ना, ओनली का मतलब केवल, और मेमोरी का मतलब याददाश्त, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकें। अच्छा, आपने कभी कोई किताब पढ़ा है? कोई भी किताब निश्चित पढ़ा होगा। तो किताब क्या है? रीड ओनली मेमोरी, यानी एक बार किताब पे लिख दी गई है और आप उसको बार बार क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो जो बार बार पढ़ रहे हो, इसी तरह की मेमोरी को हम लोग रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल हम और लेते हैं। आप कोई पिक्चर की सीडी या डीवीडी लेके आते हो, तो उसमें पिक्चर एक बार डाल दी गई है, लेकिन बार बार आप उसको लगा के बार बार प्ले करके देखते हो। तो क्या है? आप उसको बार बार केवल पढ़ रहे हो, यानी वो एक तरह से ओनली रीड मेमोरी है। आप उसको फिर से उस पर राइट नहीं कर रहे हो। तो रीड का मतलब क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जिसको केवल पढ़ा जा सकता हो, उस पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता हो, उस तरह की मेमोरी को हम लोग पीरोम के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम जानते हैं, एक एक करके हम फिर से जानेंगे। हम बात करते हैं पीरोम। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी विशेषता क्या होती है? तो वन टाइम राइट, मोर टाइम रीड, यानी एक बार लिखा जाएगा और बार बार पढ़ा जाएगा। ओल्ड डाटा can't be erased, यानी पुराने डेटा को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बात हम अभी कुछ लिखे फिर उसको डिलीट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पीरोम अगर मेमोरी आप यूज कर रहे हो तो एक बार आपने लिख दिया तो लिख दिया, फिर वो मरते दम तक नष्ट नहीं होगा। ये होता है पीरोम। नहीं कहा था एक बार बस लिख दिए तो डेटा लिख दिए, अब हम इसको पीछे नहीं हट सकते हैं। यानी पीरोम क्या है? एक बार अगर डेटा लिख दिया गया तो लिख दिया गया, फिर दोबारा उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। यही चीज लिखा गया है, वन टाइम राइट, मोर टाइम रीड। ओल्ड डेटा कांट बी इरेज्ड। हम लिख सकते थे, लेकिन कब? जब ये ओल्ड डेटा को हम इरेज कर सकते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, आपके पास एक पेन ड्राइव है, वो रीड ओनली बन गया है, आप उसमें एक बार डेटा रख देते हो, वो डिलीट नहीं हो रहा है, भर गया है, तो क्या आप उसमें फिर से डेटा रख पाओगे? वो फॉर्मेट ही नहीं हो रहा है, नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि वो रीड ओनली परमिशंस में चले गए। कभी कभी मेमोरी कार्ड ऐसे परमिशंस में जाते हैं, एक वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा कि कैसे उस रीड ओनली को हटाया जाता है। चलिए फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं। तो आपने पीरोम के बारे में जाना, एक ऐसा रोम जिसमें अगर एक बार आपने कोई डेटा डाल दिया तो फिर से वो नष्ट नहीं होगा और एक बार राइट होगा और मोर टाइम रीड होगा। अब इसका यूज कहां होता था? तो जो पहले हमारे मदरबोर्ड आते थे ना, जो पहले हमारे मदरबोर्ड आते थे, पहले रोम जानिए क्या होता है। देखिए कोई भी चिप जो होती है ना, कोई भी चिप, चाहे ये चिप हो चाहे आपका कोई भी चिप हो, ये रोम टाइप ही होता है। अब ये देखना होता है कि पी रोम है कि ईपी रोम है कि ईपी रोम है, लेकिन है रोम। रोम से मतलब एक बार डेटा डालेंगे दोबारा नष्ट नहीं होगा। तो जो हमारे रोम आते थे, जो बायोस आते थे पहले, वो पीरोम टाइप के आते थे। क्या आते थे? पीरोम टाइप के बायोस हमारे आते थे। उसमें एक बार अगर डेटा लिख दिया जाता था तो दोबारा नष्ट नहीं होता था। क्लियर? अब हम बात करते हैं ईपीरोम की। ईपीरोम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर से देखते हैं एक बार हम लोग। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब क्या? मिटाने योग्य, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम लिख तो सकते हैं लेकिन मिटा भी सकते हैं। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, मोर टाइम रीड, मोर टाइम राइट, मोर टाइम रीड, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसको बार बार लिखा भी जा सकता है और बार बार मिटाया भी जा सकता है। मिटाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर से लिख सकते हैं। तो जहां भी इरेजेबल शब्द आ गया है इसका मतलब आप जान लीजिएगा कि फिर से ये रीराइटेबल है। अगर रीराइटेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इरेज नहीं हो रहा है। तो कहीं भी अगर आपको शब्द मिलता है कि इरेजेबल है तो इसका मतलब है कि फिर से हम इसको कर सकते हैं। इससे सीडी डीवीडी भी अलग से आते हैं, जो इरेजेबल सीडी डीवीडी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में बताएंगे आपको जब ऑप्टिकल डिस्क पर पढ़ाएंगे। नाउ तो हमने क्या लिखा? मोर टाइम राइट, मोर टाइम रीड। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये ऐसे नष्ट नहीं होगा। जैसे आप जब बच्चे रहे होंगे या अभी भी हम लोग लिखते हैं, हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल पेन नहीं, पेंसिल से लिखते हैं। और एक कॉपी पर अगर हम पेंसिल से लिख दें तो क्या पेंसिल को ऐसे रगड़ देने से जो लिखे हुए नष्ट हो जाएगा क्या? बताइए, नहीं होगा। उसके लिए मुझे स्पेशल टूल की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम लोग रबर या इरेजर के नाम से जानते हैं। इरेजर से जब हम मिटाएंगे तो मिट जाएगा। उसी प्रकार से एक ऐसी मेमोरी जिससे पड़े हुए डेटा को नष्ट किया जा सकता है, बट वहां पर रिक्वायरमेंट्स किस चीज की पड़ेगी? परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे परावैंगनिक किरण के माध्यम से उसमें ईपीरोम में हम लोग प्रकाश भेजेंगे और रिएक्शंस के माध्यम से ओल्ड डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। यानी सब मिलाकर क्या हुआ कि ईपीरोम एक ऐसा रोम है जिससे पड़े हुए डेटा को नष्ट किया जा सकता है, बट वहां पे रिक्वायरमेंट्स किस चीज की होगी? परावैंगनिक किरण की। तो परावैंगनिक किरण मिलेगा कहां? अब आप सोचिए, क्या ये यूजर फ्रेंडली है? क्या यूजर फ्रेंडली से मतलब होता है कि बहुत चीजों को आसानी तरीके से हम कर सके। मानिए कि हम आपको 3 पेन ड्राइव देते हैं। एक पेन ड्राइव है जिसमें एक बार हम अगर कोई भी फोटो वीडियो रख दें तो नष्ट नहीं होगा, कभी डिलीट नहीं होगा। एक पेन ड्राइव है कि नष्ट होगा, उसमें डेटा हुआ, जो उसमें डेटा है, जो भी फोटो वीडियो है वो डिलीट होगा, लेकिन कब होगा? जब उसमें परावैंगनिक किरण के माध्यम से हम लोग रिएक्शन करेंगे तब। और एक मेरे पास पेन ड्राइव है कि बस उसको इलेक्ट्रिकल करंट लगाएं, जैसे पेन ड्राइव को लैपटॉप पे लगाएं, डेस्कटॉप पे लगाएं और बस फॉर्मेट कर दें। तो आप मुझे बताइए, तीनों पेन ड्राइव में से आपको कौन सा पेन ड्राइव चाहिए? मुझे विश्वास है कि आपका जवाब होगा तीसरा वाला, यानी जिसको हम लैपटॉप में लगाएं या कंप्यूटर में लगाएं, डेस्कटॉप पे लगाएं और फॉर्मेट कर दें और डेटा नष्ट हो जाए। सेम इसी प्रिंसिपल पे ये मार्केट में ज्यादा दिन तक चला नहीं। क्यों? क्योंकि जो ईपीरोम होते थे ना, उनमें क्या होता था, ये रोम क्या होता है? एक आईसी चिप होती है, एक ऐसी चिप होती है, ऐसे आप देखते होंगे ऐसी चिप होती है। लेकिन ईपीरोम में क्या होता था कि यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता था। ये छिद्र किस लिए होता था कि यहाँ पे जब हम लोग फोकस दें किसका? परावैंगनिक किरण के माध्यम से जब यहाँ पे हम फोकस करें तो इसमें जो पड़े हुए डेटा हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो आप जरा सोचिए, क्या परावैंगनिक किरण हर जगह हमारे पास उपलब्ध है? क्या हम सब किससे मांगने जाएंगे कि भैया हमको परावैंगनिक किरण दीजिए, हमको पेन ड्राइव का डेटा नष्ट करना है? कहेगा भाग जो दूसरा पेन ड्राइव लेके ये भैया। ओके, तो उस कंडीशंस में इसको भी मार्केट से हटा दिया गया और उसके जगह पर क्या लाया गया? ईपीरोम। क्या लाया गया? ईपीरोम। फिर से बात करता हूं, ईपीरोम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या है? ये कह रहा है कि भैया मैं इरेजेबल भी हूं, मैं प्रोग्रामेबल भी हूं और मैं रीड ओनली मेमोरी भी हूं, लेकिन मेरे साथ एक शब्द और जुड़ा है कि मैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हूं। मुझे परावैंगनिक किरण की आवश्यकता नहीं है, बस आप ऐसे करिए और हमारा डेटा लॉस, मुझे इरेजर की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ले लीजिए फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव, अब फ्लैश ड्राइव क्या होता है? फ्लैश ड्राइव से सेंस है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जिसको भी आप कंप्यूटर में लगा के फॉर्मेट कर सकते हो, वो हमारे क्या फ्लैश ड्राइव के नाम से जाने जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आज की डेट में जितने भी हमारे रोम चिप आते हैं, जितने भी रोम चिप आ रहे हैं, जो भी पेन ड्राइव्स आ रहे हैं, जो मेमोरी कार्ड आ रहे हैं, वो सारे किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? वो सारे हमारे किस पे करते हैं? ईपीरोम के प्रिंसिपल पे। यानी जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप पे लगाएंगे, फॉर्मेट का ऑप्शन देंगे या डिलीट का ऑप्शन देंगे, पूरे डेटा लॉस। अच्छा, एक शब्द यहाँ पे आता है कि इसे हम लोग फ्लैश ड्राइव क्यों कहते हैं?
फ्लैश का मतलब देखिए, मैं थोड़ा सा अटपटा बोलने वाला हूँ, उस चीज का ध्यान मत दीजिएगा। हम लोग जब वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो आप लोग देखते होंगे जो भी गंदगियां होती है उसके बाद से हम लोग एक फ्लैश बटन को दबाते हैं। फ्लैश बटन दबाते हैं, जितनी भी गंदगियां होती है क्या हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि फ्लैश, अगर हमारे पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में या हमारे मेमोरी कार्ड में कोई भी डेटा मौजूद है, एक बार हम बस फॉर्मेट का बटन दबाते हैं और पूरे जो भी उसमें हमारा डेटा पहले से ओल्ड डेटा मौजूद है वो पूरे पूरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसी कारण से इसको हम लोग फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं। ओके, तो ईपीरोम को किस नाम से जानते हैं, फ्लैश ड्राइव। और फ्लैश ड्राइव का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा माना जाता है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो ईपीरोम की विशेषता क्या हुई, तो इसकी विशेषता यह है कि मोर टाइम रीड मोर टाइम राइट। ओल्ड डेटा कैन बी erased with the help of electrical current। यानी हमने क्या जाना, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। हमने जाना मेमोरी क्या होती है, दिमाग की एक क्रिया। मेमोरी बिट्स को जहां पे रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, जनरली 2 भागों में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर अपने प्रोसेसिंग के लिए जो मेमोरी यूज करती है वो प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो किया जाता है यूजर के द्वारा। फिर हमने जाना प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी को हमने 2 भागों में डाला, एक को डाला रोम और एक को डाला रैम। अभी हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रोम के बारे में। रोम के बारे में हमने 3 चीजें जाना, पीरोम, ईपीरोम और ईपीरोम। पीरोम में मैंने जाना कि एक बार का डेटा डाल दिया तो कभी नष्ट नहीं होगा, बस ब्रह्मा का लेख है। दूसरा क्या है, ईपीरोम, डेटा लॉस होगा बट परावैंगिक किरण की आवश्यकता होगी, जो हर जगह उपलब्ध नहीं है, मार्केट में चला नहीं, निकल गया बाहर। जो मार्केट में क्या बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली नहीं होता, वो चलता नहीं है। जैसे आपको देखिए ना, आपके कोई दोस्त होंगे, अगर बढ़िया से बतियाता नहीं होगा, सबसे मिलता जुलता नहीं होगा, तो भी कहीं ना कहीं धीरे से सबसे कट के अलग हो जाता है, आप अलग हो जाते हो। नेक्स्ट, तीसरा क्या आता है, ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या है कि ये चला, क्यों और अभी भी चल रहा है, क्योंकि हर जगह लैपटॉप, डेस्कटॉप उपलब्ध है। कहीं भी पेन ड्राइव लगाइए, डेटा भरा, दे फॉर्मेट हो गया, फिर से खाली, फिर से डेटा भरेंगे। तो ईपीरोम की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यूजर फ्रेंडली, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कहीं भी पुराने डेटा को लॉस कर सकते हो और फिर से नया प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये किसका एग्जांपल माना जाता है, ये माना जाता है ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस सेशन में मैंने आपको क्या बताया, केवल मैंने बताया रोम के बारे में और मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो होगा रैम के बारे में, जिसमें मैंने एस रैम, डी रैम के बारे में आपको बताऊंगा। मेमोरी के और भी प्रकार होते हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, स्वैप मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, इत्यादि बहुत सारी मेमोरी अभी जो धीरे धीरे मैं कवर करूंगा। फिर मेमोरी के बिट्स के बारे में बताऊंगा, फिर यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए और अपना प्यार और कमेंट्स मुझे देते रहिए। फिर बताइएगा, जैसा होगा मैं आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से और भी कोशिश करूंगा, मैं वीडियो बनाकर देता रहूं। चलिए, धन्यवाद।